से हम अपना समय शुरुआत नहीं करेंगे। हम तो इस पर चर्चा करेंगे कि योग को हमें कितना फायदा है, किस फील्ड में कितना फायदा है आपको, चाहे आप मेंटल हेल्थ की बात करें, या फिर आप अपने गायनिक हेल्थ की बात करें, या फिर अपने स्किन की बात करें, या फिर अपने दिल की बात करें। सभी फील्ड में योग का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है आपकी होलिस्टिक, जिसको कहा जाता है कि संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण अपने शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए, आत्मिक वेल बीइंग के लिए आपका योग जरूरी है। और इसी पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि संपूर्ण आत्मिक और संपूर्ण शारीरिक मानसिक विकास के लिए, मानसिक हेल्थ भी, वेल बीइंग के लिए, विकास के बजाय कहा जाए कि वेल बीइंग के लिए योग बहुत जरूरी है। और इसके आपको दबावों से भी दूर रहने में मदद मिलेगी। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में देश और विदेश से अनेक फील्ड के, जिनको कहा जाता है कि अंग्रेजी डॉक्टर, जुड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में उनको अंग्रेजी डॉक्टर ही कहा जाता है। उसको एलोपैथिक एलोपैथिक उसको अंग्रेजी, उसको एक और शब्द है, लेकिन अंग्रेजी डॉक्टर कहें तो ज्यादा लोग समझ में आती है। एलोपैथिक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विमल शर्मा जी, जो कि इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। आप हैं मैं प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से हैं, और को चेयर हैं आप रूरल मेंटल हेल्थ सेक्शन ऑफ वर्ल्ड साइकेट्री एसोसिएशन। इसके अलावा आप इंग्लैंड के एनएचएस के प्रोग्राम में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट भी हैं। तो काफी बड़ी नाम भी है और शख्सियत भी बड़ी है, और अनुभव भी आपका बड़ा है। उम्मीद करता है कि हमें इसमें आपका अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और योग के टीचर भी हैं। लंबे समय से योग करते और सिखाते आ रहे हैं। इनको हम अनेक ग्रुपों में हम देख चुके हैं कि योग को ये रेगुलर सिखाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत भार्गव, जो कि स्किन यानी डर्मोलॉजिस्ट हैं, स्किन विशेषज्ञ हैं, डर्मोलॉजिस्ट, सीनियर प्रोफेसर एसएमएस सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी, जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में। योग का जो एसएमएस में योग जो जिसको कहते हैं विभाग है, या फिजियोलॉजी विभाग है, उसकी हेड हैं आप, और लंबे समय से योग करती है और कराती आ रही है। इन दोनों एक और नया चलन शुरू हुआ है कि सभी जो अस्पताल हैं, जिसको एलोपैथिक अस्पताल कहा जाता है, वहां पर योग की रेगुलर शिक्षा दी जाती है, और उसका काम आपके जिम्मे है। डॉक्टर मीनाक्षी के जिम्मे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनी प्रभा जी, जो कि गायनिक हैं, और आप भी आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर भी हैं, योग की और हैप्पीनेस की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर बिमल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या, क्योंकि माना जाता है कि मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही है तो सब कुछ ठीक है, तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में योग किस तरह से योगदान देता है, तो हमें समझाएं सर। देखिए, अगर आप इजाजत दें तो पहले आपने शुरुआत की होलिस्टिक वेल बीइंग की, तो उसमें न सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर आपकी सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, आपकी बौद्धिक हेल्थ, इंटेलेक्चुअल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं और कार्य में कितने आप खुश हैं। इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो एनवायरमेंटल की, आप किस तरह के एनवायरमेंट और फिजिकल एनवायरमेंट में रहते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि ग्रीनरी होनी चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए और ये सब, और सबसे जो ऊपर का इम्पोर्टेंट चीज है वो स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये सारी चीजों का जब तक एकदम सब ठीक से नहीं होगा तो आपकी ओवरऑल वेलबींग ठीक नहीं होगी। मेंटल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली कई दशकों तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया। हम सब लोग फिजिकल हेल्थ या एनवायरनमेंट या बाकी चीजों पे करते रहे, पर फॉर्चुनेटली अब कुछ पिछले 10-15 सालों से लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आई है कि सारी हेल्थ है वो टोटल हेल्थ होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी, वेलबींग भी आती है। अब मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों को अगर देखें तो उसमें योग का योगदान वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग हिंदुस्तान में तो योग शताब्दियों से चला आ रहा है, ये हमारा एक मेन वे ऑफ लाइफ रहा हुआ है।
लेकिन इन दिनों में, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में पिछले करीब 40 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जब देखा जाए तो आजकल योग, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न लाइफ। यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज के जो जिम्स वगैरह हैं, वहाँ पे योगिक क्लासेस रेगुलरली होती हैं। और एक्चुअली आप विश्वास न करेंगे कि यहाँ के जो योगिक टीचर्स हैं वो वेस्टर्न टीचर्स हैं। बहुत से उनमें से लोग अपने हिंदुस्तान में आके और ट्रेनिंग और वो कोचिंग करते हैं, और वो इतने अच्छे तरीके से योग की यहाँ पे ट्रेनिंग भी करते हैं और क्लासेस भी करते हैं कि वो, और इतने डिसिप्लिन से सारे लोग उसको करते भी हैं कि वो मेरे ख्याल में जितना हिंदुस्तान में पॉपुलर, उससे ज्यादा वेस्टर्न सोसाइटी में पॉपुलर हो गया है ये। और उसका कारण भी है, उसका कारण ये है कि ये शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और स्पिरिचुअल, ये सारी चीजों को कवर करता है। इसमें मैं मेंटल हेल्थ का स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मेंटल हेल्थ के विषय में बताऊंगा कि ये एविडेंस है इसमें कि इससे स्ट्रेस का रिडक्शन, एंजाइटी और डिप्रेशन, इनमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो मरीज भी आते हैं तो उनको ये कहते हैं कि भाई तुम जो भी उपचार है, चाहे साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, हम चाहते हैं कि कम से कम मेडिकेशन उनको दी जाए। तो योगा हैज बिकम ए पार्ट ऑफ थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। तो सर कितना देर आप एडवाइज करते हैं लोगों को कि किस समय और कितना योग करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, और सबसे अधिक जो प्रचलन में क्रिया है वो कौन सी योग क्रिया है जिसको सबसे अधिक आप कहते हैं कि इससे स्ट्रेस की रिलीफ होती है, आपको सुकून मिलता है? देखिए, यहाँ पे योग के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए, और मैं योग का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इस विषय में ज्यादा ना तो बता पाऊंगा और ना मेरे को बताना ठीक भी है। जी जी, आपने बिल्कुल, आपका कहना है कि ऐसी स्टडी है साफ साफ जिसमें एविडेंस है कि योग से आपको रिलीफ मिलता है, इतना एविडेंस हमारे पास है। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर बिमल। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा जी, जो कि लगातार योग करते रहे हैं लंबे समय से, दिल के सर्जन हैं। डॉक्टर मोहित, हमें ये समझाएं कि योग की कौन सा योग क्यों जरूरी है, और आपको, जैसा कि डॉक्टर बिमल ने कहा कि आपको मानसिक सुकून देता है, मानसिक सुकून देता है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत देर योग करना चाहिए या कुछ देर योग करके ही आपको सुकून मिल सकता है, डिप्रेशन से राहत मिल सकती है, एंजाइटी से राहत मिल सकती है? हालांकि आप दिल के मरीज हैं, लेकिन दिल का संबंध भी दिमाग से ही है। देखो जैन साहब, ऐसा है, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। पहला तो कि है ना, कौन सा योग करें और कितनी देर तक करें। ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न है कि ब्रश करने से दांत साफ होते हैं, तो कितनी देर ब्रश किया जाए या ब्रश करते ही जाया जाए। तो योग बेसिकली जीवन की शैली है, पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है। योग कोई आयातित प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ। आप देखो, पहले भारतीय गुरुकुलों में सूर्य नमस्कार से अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ करता था, तो ये एक पद्धति है जीवन जीने का शैली। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अथ योगानुशासनम। जैसे आज आपने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया कि डॉक्टर्स को बिठाया। व्हेन अ पर्सन इज डिसिप्लिन, इट मींस ही और शी इज योगी। आपकी लाइफ का डिसिप्लिन ही आपको योगी बना देता है। तो वो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, जो हेल्थ की एक कंप्लीट डेफिनेशन है। अभी अपन ने जैसे बात की होलिस्टिक अप्रोच की। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली योग कैन goes into calmness of your mind। बहुत आसान है, जो भी प्रक्रिया श्वास के साथ की जाए वो आपको ऑटोमेटिकली कामनेस देती है। तो इसके लिए सबसे उत्तम तो है ध्यान। जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का क्या अर्थ है, जैसे एक रोड है वो ट्रैफिक लेस है
और ऐसे ही जब मन विचारों से रहित है तो वो क्या है, ध्यान। तो सबसे सुंदर तो है ध्यान, और 20 मिनट ध्यान सफिशिएंट होता है अपने आप में। एक तरह से जब भी आप कभी स्ट्रेस्ड हो, कभी बहुत ज्यादा वर्क किया हुआ हो और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो 20 मिनट का ध्यान सफिशिएंट है। और अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सब इंक्लूडेड हो, तो ये एविडेंस बेस्ड है कि अभी निम्हांस ने किया कुछ समय पहले, फिर एम्स दिल्ली ने किया, और वर्ल्ड वाइड ऐसी रिसर्चेज हैं जो बाकायदा इस चीज को करती हैं कि 45 मिनट इज द सफिशिएंट टाइम टू डू आसन, योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। दैट इज अ पैकेज। एक रिसर्च किया गया था निम्हांस में स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स के ऊपर जो पीटीएसडी से यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, एंजाइटी और इन सब के ऊपर थे। एक तो वो रिसर्च है, दूसरा हमारा खुद का एक रिसर्च है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर मोहित शर्मा एंड सुदर्शन क्रिया एंड कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स, तो हमने उसमें रिकमेंड किया है 45 मिनट्स अगर आप एक पैकेज करते हैं तो आपके कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स बैलेंस्ड होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इसको ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए योगा में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अकर्म योग है। आप अपनी जीवनचर्या में योग को शामिल करिए तो ये ब्लड प्रेशर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको होंगी ही नहीं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि अब जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, साहब मेरे को डायबिटीज है, रोज कपालभाति करूं तो ठीक हो जाऊंगा क्या? कपालभाति इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज बेसिकली योर पार्ट ऑफ लाइफ। आप बचपन से कर रहे होते सब कुछ तो आप बिल्कुल ठीक रहे होते। जैसे अभी हमारे सामने जितने भी अभी लोग बैठे हैं, दे ऑल आर हैप्पी एंड दे ऑल आर स्माइलिंग। तो ये एक फीचर है योग का, अगर आप अपनी जीवन शैली में शामिल रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। डॉक्टर मोहित मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर बिमल ने कहा कि इंग्लैंड में योग वहां सिखाया जाता है जहाँ जिम है, तो लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम योग क्यों करें, क्यों नहीं जिम कर लें। तो क्या योग और जिम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर्यायवाची हैं, या फिर अलग अलग हैं? क्योंकि ये काफी कुछ जो लोगों को लगता है कि शारीरिक क्रिया है, अगर हमने शारीरिक क्रिया कर ली तो वो भी एक तरह का योग है, ऐसा माना सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो योग और जिम में सिंपल सा भेद है। योग का क्या अर्थ है? अगर मैं आपसे कहूं दो योग दो माने क्या? चार। तो योग का अर्थ है जोड़ना। युज शब्द से बना योग, और ये युज शब्द अपने उपनिषदों से लिया गया। अब ये यहाँ क्या चीज को जोड़ रहा है? शरीर, श्वास और मन, ब्रेथ, बॉडी एंड माइंड, 3 डायमेंशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। मूलतः 3 डायमेंशन। अब जैसे मैं जिम करूंगा, डंबल को अगर ऐसे ऐसे करता रहूंगा तो क्या बाइसेप्स चलती रहेंगी, केवल बाइसेप्स का काम हो गया। तो वो एक केवल मांसपेशियों के स्तर पर या शारीरिक स्तर पर घटित होने वाली प्रक्रिया जिम है। लेकिन योग का सीधा संबंध शरीर, पहला आयाम, दूसरा आयाम है श्वास, जो किसको जोड़ रहा है? आपके माइंड को, मन। और मन, शरीर, श्वास जब तीनों एक साथ एक जगह पर एक लयबद्ध हो जाएं, तब हम कहते हैं कि अब योग हुआ। इसलिए क्या है कि कुछ लोग खाली आसन होना या करतब करना, ये सब योग नहीं है। करतब तो जिम में बहुत सारे जिम्नास्टिस्ट हैं। आप अगर जिम्नास्टिस्ट को देखेंगे वर्ल्ड वाइड, तो वो एक टांग पे खड़ा हो सकता है, वो एक अंगुली पे भी खड़ा हो जाएगा। वो सब तो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन योग वहां घटित है जहां आपके चेहरे की मुस्कान बन जाए, जहां आपका मन खिल जाए, जहां आपको आनंद का अनुभूति हो जाए। दैट एग्जैक्टली योग इज। अदरवाइज आप देखो, जिम करने वाले के चेहरे पर क्रोध हो सकता है, जिम करने वाले के चेहरे पर हो सकता है गुस्सा आपको झलका है, क्योंकि वो उसका बस केवल शरीर के स्तर पर है। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या योग को ट्रीटमेंट पार्ट के रूप में ले सकते हैं या नहीं। हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, जितना बोलना आसान है उतना करना मुझे लगता है आसान नहीं है। कि आप 20 मिनट 25 मिनट अपना दिमाग को विचार रहित कर दें, जैसा कि डॉक्टर मोहित कर रहे हैं कि ट्रैफिक रहित कर दें। आपको लगता है कि इतना आसान है? योग करना तो आसान ही होता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
बस आपको मन में डिटरमाइन करना है कि मुझे करना है योग, क्योंकि योग तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी फिजिक के हिसाब से उसको हम सेट कर देंगे कि भाई आप बुजुर्ग हैं तो आप दूसरे तरह के आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल है शुरुआत करना और उसको कंटिन्यू करना। बाकी योग करना अपने आप में बहुत आसान है। हाँ, लेकिन जिस तरह की बात डॉक्टर मोहित कह रहे हैं कि आपको अपना दिमाग को विचार शून्य करना है, आपको लगता है कि इतना आसान है विचार शून्य करना? ये कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा या फिर इसके लिए बहुत? आपको योग में आपको कुछ नहीं करना होता। हम ये कहते हैं कि जब आप, और योग अपने आप में एक चीज नहीं है, सिर्फ विचार शून्यता नहीं है। योग में तो 8 लिम्ब बताए गए हैं हमारे, उस 8 लिम्ब का सारा एक साथ करेंगे तब आप योग कहेंगे। खाली आसन कर लिया, खाली मेडिटेशन कर लिया, ये तो योग नहीं होता। योग में तो पूरी होलिस्टिक लाइफ स्टाइल होती है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। सारा पार्ट आपका उसमें फूड, न्यूट्रिशन, सारी हैबिट्स भी आएंगी तो योग होगा। आप जो पूछना चाह रहे हैं सिर्फ मेडिटेशन पार्ट है, उसमें हम पर्सन को ये कहते हैं कि आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं। यदि एफर्ट्स करेंगे तो मेडिटेशन होगा ही नहीं। हम उनको एक तरीका सिखाते हैं कि आपको आंख बंद करके कहीं फोकस करना है, आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि इनको कंट्रोल नहीं करना है आपको, आप इनको आने दीजिए, जाने दीजिए। हम उनको मेडिटेशन का तरीका सिखाते हैं, जैसे गाइडेड इमेजरीज होती है, हम उनको बताते हैं कि ये इस तरह से फोकस करिए, इस तरह से मेडिटेशन करिए। यदि किसी को नहीं है समझ में आ रहा है तो किसी साउंड पे हम उनको फोकस करना सिखाते हैं। तो आपको इसमें एफर्ट्स डालने ही नहीं होते हैं, एफर्ट तो अपने आप ही होता है इसमें। जी, डॉक्टर रजनी प्रभा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाएं विशेष रूप से घर में रहती हैं और उनकी एक्टिविटी, शारीरिक एक्टिविटी काफी कुछ लिमिटेड हो जाती है घर में रहने के कारण, कोरोना के कारण और भी ज्यादा हो गई है। तो उनको गायनेक की समस्याएं भी काफी कुछ ऐसा देखा जा रहा है, कोविड में बढ़ गई हैं। तो क्यों नहीं हम उनको कैसे उनको योग के लिए आगे लाएं, और योग के लिए अगर आगे पहले से आगे हैं तो और क्या उनको किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। जी विधान जी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि गायनिक आउटडोर में मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस में। तो आज से समझ लीजिए 10-12 साल पहले जो पेशेंट थे वहां आजकल के पेशेंट में बहुत डिफरेंस आ गया। इनएक्टिविटी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होने लग गया। बच्चियों में पीसीओएस की ओबेसिटी, पहले ओबेसिटी होती है, बच्चे छोटी उम्र से पढ़ने के अंदर लग जाते हैं, 10वीं 12वीं के बाद में एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है और उनमें पहले तो चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ जाती है और उसके जस्ट बाद वो पीसीओडी की समस्या, माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आउटडोर में आने लग जाते हैं। यही बाद में इनफर्टिलिटी का मेन कारण बन जाती है पीसीओडी। और ये जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है जिसमें जंक फूड्स का खान पान है और लगातार सिटिंग है। और आप जहां तक सब लोग जानते हैं कि पहले हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, सब काम हाथों से किया जाता था, झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह। अब हर चीज के लिए मशीनरी आ गई है, कोई भी, हर एक घर में वॉशिंग मशीन्स हैं, हर एक घर में सर्वेंट्स हैं। तो बच्चे बिल्कुल काम नहीं करते हैं, अंगूठे के अलावा बाकी कोई भी मांसपेशी काम नहीं कर रही होती है। एवरीबॉडी नोज। बच्चियां हाथ में मोबाइल लिए, तो उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी पीरियड से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आने लगे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि योग जो है जैसे पूरी बॉडी को, फुल बॉडी का एक तरह से मूवमेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। और क्योंकि इसका मानसिक रूप से भी, जैसे डॉक्टर विमल शर्मा ने बताया, मन पे बहुत असर पड़ता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बढ़ जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस काफी अच्छे से कंट्रोल आता है। पीसीओडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है योगासन का। कुछ पश्चिमोत्तानासन जैसे कुछ आसन हैं जो कि पीसीओडी पे एकदम काम करते हैं। तितली आसन जैसे सबको पता है। पीसीओडी मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक सिंड्रोम होता है जिसमें मोटापा है, चेहरे पे बाल आना है, माहवारी से अनियमितताएं हैं, ये शामिल है। तो ये आजकल बहुत बहुत कॉमन, आप समझेंगे एक्सपोनेंशियल राइज हुआ, दुगना चौगुना बढ़ गया है इन दिनों में ये, और दिन दूना बढ़ता जा रहा है। जहां जहां शहरी लाइफस्टाइल है वहां वहां माहवारी से रिलेटेड समस्याएं और गर्भधारण से रिलेटेड समस्याएं आने लगी हैं। तो इनके ऊपर ये योगासन अगर हम नियमित करते हैं तो हमारे निचले हिस्सों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उनके हार्मोन्स करेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जैसे रिलीज होता है तो हमारा हार्मोनल बैलेंस रिगेन हो जाता है, वापस से एस्टेब्लिश हो जाता है हार्मोन्स का बैलेंस, और उसके बाद वो इजीली इस पे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आपका क्या आप प्रिस्क्राइब करती हैं कि अपने जिस तरह के दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि आपको ये दवाई लेनी है, उस तरह से प्रिस्क्राइब करती हैं कि आपको ये वाले योग करने हैं? यस सर, ऑफ कोर्स मैं 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं रेगुलर क्लासेस भी लेती हूँ। हैप्पीनेस प्रोग्राम के अलावा योगा के भी मैं उसमें क्लासेस लेती हूँ। तो मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ, अगर वो पर्सनली मुझसे सीखना चाहें तो वो वहां आ जाते हैं। और मैंने जादू के जैसा असर देखा है, जितना मेडिसिन से असर नहीं आता उससे मल्टीपल टाइम्स योगासन से असर आता है। फिर भी हम दवाइयां तो देते हैं, लेकिन साथ में हर पेशेंट को उनको बताते हैं। ओपीडी में भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम इन आसनों को अपने रूटीन में ले आओ। और कुछ हद तक मेडिटेशन, उनको गाइडेड मेडिटेशन हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे पंचकोश मेडिटेशन होता है, जो सबसे साधारण और सबसे सरल पहला रास्ता है मेडिटेशन का। तो उनको कहते हैं कि आप इसको नियमित रूप से करें ताकि आपको इलाज में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, आपके पास आएंगे फिर से पंचकोश मेडिटेशन, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जादू की तरह असर होता है। जितना दवा का असर नहीं होता उसका उससे अधिक कहीं इसका असर होता है। उम्मीद करना चाहिए कि IMA वाले इसको अन्यथा नहीं ले रहे होंगे। क्या आप इसको प्रिस्क्राइब करती हैं क्या? प्रिस्क्राइब एक्चुअली पेपर पे तो नहीं लिखते हैं, लेकिन पेशेंट को आउटडोर में उनको गाइड जरूर करते हैं कि देखिए ये आसनों का कॉम्बिनेशन आप कीजिए तो आपको ये हार्मोन्स का बैलेंस ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा आपका, और आप जल्दी अपनी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तो आप प्रिस्क्राइब करना क्यों नहीं चाहेंगे इसको? क्योंकि मैं ऑफलाइन मीन्स मैं एक सेंटर पे क्लासेस लेती हूँ, उन्हें वहीं बुला लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप आइए हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में रजिस्टर कीजिए और आप डायरेक्टली सीखिए इसको कैसे रेगुलर करना है। कहीं कुछ आपके जो सर्विस रूल है उसके खिलाफ है क्या डॉक्टर पर्चे पे लिखना कि आप एलोपैथी डॉक्टर हैं, योग को आप नहीं लिखेंगे पर्चे में? सर मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि मैं पर्चे में आसनों के नाम लिख दूं। मैं लिखता हूँ जैसा मैं लिखता हूँ। आई यूज टू प्रेस्क्राइब फॉर COPD पेशेंट्स, COPD अस्थमा एंड कार्डियक पेशेंट्स के लिए मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ, अपने प्रेस्क्रिप्शन पैड पे लिखता हूँ। बहुत सारे आसन है जिनको लिखने में कोई बुराई नहीं है। अपन देखो एलोपैथी मेडिसिन में पहला लाइन लिखते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। What is lifestyle modification? It is very simple. This is yogasan, walking and everything. तो मैं तो प्रेस्क्राइब करता हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ब्रैकेट में ऑल प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, आसन, योग, एवरीथिंग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन हो रहा है अगर एलोपैथी का और प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाएगा योग को। डॉक्टर मोहित, प्राकृतिक चिकित्सा में रखेंगे या आयुर्वेद में रखेंगे योग को? मैं आपको फिर कह रहा हूँ, योग को चिकित्सा पद्धति मानने की जगह जीवन की शैली मानिए। जीवन की शैली मानिए। पद्धति बार बार हम क्या करते हैं इसमें, फिर है ना कहीं हम अपने दिमाग को उलझा रहे हैं ट्रीटमेंट पार्ट को लेकर के, जबकि योग जीवन की शैली है। मैं हर अपने उस इंटरव्यू या टॉक में एक बात जरूर कहता हूँ कि अपने सेटअप, जो माइंड का एक सेटअप बन गया कि मैं इसको एज ए ट्रीटमेंट लूं, नहीं एज ए जीवन शैली लूं। जैसे ब्रश करना इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर पायरिया। ब्रश करना पायरिया का ट्रीटमेंट नहीं है, ब्रश करना आपके जीवन की शैली है। पायरिया उससे नहीं हो रहा है, ये उसका बाई प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर हम रोज योग कर रहे हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल। वेरी सिंपल। बहुत सुंदर बात आपने कही। डॉक्टर मोहित हमारे साथ हैं। डॉक्टर पुनीत जी, डॉक्टर बिमल आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर पुनीत, स्किन सभी लोग चाहते हैं कि सुंदर दिखें, चमकते रहें। बाबा रामदेव की तरह तो कहना थोड़ा सा विवादित हो जाएगा, लेकिन सभी लोग ये जरूर चाहते हैं कि काफी कुछ वो जो है हैंडसम दिखें। तो स्किन की सभी लोग कोशिश करते हैं, काफी उसमें महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स आते हैं, कोशिश करते हैं, तमाम तरह के उपचार होते हैं। अब तो महंगे महंगे उपचार होने लगे हैं स्किन को बनाए रखने के लिए, हमेशा जवान रहने के लिए। क्या नहीं, आदमी जवान रहने के लिए क्या कुछ नहीं करता। तो योग क्या आपको लगता है कि इस दिशा में आदमी को मदद कर सकता है? जी बिल्कुल मदद कर सकता है। मैं आपको 3 तरह से इस बारे में बता सकता हूँ। मैं एक तो खुद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, दूसरा क्या है कि मैं नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ। सर, आपकी उम्र मुझे काफी कम लग रही है। आपकी उम्र मैं पूछना चाहता हूँ स्पेशली। आप सीनियर प्रोफेसर हैं तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है। कमाल है, आप तो लग रहे हैं जैसे टी शर्ट पहन के कोई जो है ना 40 साल का युवा बैठा हुआ है। तो और तीसरा, मैंने ये आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स किया हुआ है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है इस फील्ड के अंदर। अच्छा। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अब आजकल ये देखा गया है कि जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर 70-80% जो कंपोनेंट होता है वो मेंटल कंपोनेंट होता है, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं।
तो इसलिए एक सब स्पेशलिटी डेवलप हो रही है आजकल डर्मेटोलॉजी की, जिसको हम साइकोडर्मेटोलॉजी कह रहे हैं। ओके। तो जैसे जब भी स्ट्रेस होती है तो बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं, और मेन जो होता है वो होती है डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द बॉडी, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है बहुत सारे ऑर्गन्स की, पर्टिकुलरली स्किन की। तो उस कारण से क्या होता है कि जैसे पिगमेंटेशन वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उससे रिलेटेड होती हैं। कुछ जगह होती है जहाँ पे बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिलीविंग के लिए खुजली चलने लग जाती है, जिसको हम न्यूरोडर्मेटाइटिस कहते हैं, जैसे घुटनों के नीचे या हाथ के ऊपर या गर्दन के ऊपर, इन जगहों पे खुजली चलने लग जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये आजकल स्ट्रेस रिलेटेड हो रही है। अब योग जो चीज है, एक तो जैसे जो भी स्पोर्ट्समैन है उनको मैं क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हूँ, उनको हम लोग बोलते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है बॉडी को लचीला बनाने के लिए। तो ये तो एक इसका बेनिफिट है। दूसरा, इसके अंदर जितनी भी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सारी माइंड को रिलैक्स करती हैं, और मैं खुद भी 45 मिनट्स का जो इसका प्रिंसिपल है वो डेली फॉलो करता हूँ। अच्छा, इसमें एक आप देखें तो एक ब्राह्मी प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया होती है जिसमें हमिंग साउंड हम लोग इमिट करते हैं। और इससे क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो नेजल टिश्यू है या जो लंग का टिश्यू है, इसके अंदर वेस्कुलर जो टिश्यू है बहुत ज्यादा होता है। और नहीं माना जाता है या है? माना जाता है में अंतर होता है सर? आप तो बिल्कुल है। जितना सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर होता है उतना ही यहाँ पे होता है। और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड एक केमिकल होता है जिसका सिक्रीशन काफी होता है। तो ये जो ब्राह्मी प्राणायाम है, नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल का सिक्रीशन बढ़ाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल है जो वाजोडायलेटर की तरह काम करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। तो लंग की ब्लड सप्लाई और बॉडी की ब्लड सप्लाई दोनों इससे इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से बढ़ सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर एक सिंपल सा मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो स्किन डिजीजेस में काफी यूजफुल है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि नहीं, बट वर्बली हम लोग बताते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और प्रक्रियाएं हैं जो पर्टिकुलरली स्किन डिजीजेस के अंदर स्पेसिफिकली जो हम लोग अलग अलग ढंग से उन लोगों को, पेशेंट्स को समझा के फिर भेजते हैं। तो आप कौन कौन सी क्रिया, अगर आप स्किन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो कौन कौन सी क्रिया आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि आपके अगर आप इस दिशा में बताना चाहें कि स्किन के लिए सबसे अच्छे योग कौन से हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस जहां तक मैं कहता हूँ तो एक तो ये जो ब्राह्मी प्राणायाम है, ये तो हम लोग कहते ही हैं क्योंकि ये तो डायरेक्टली एक तो मेंटल रिलैक्सेशन में काम कर रहा है और एक नाइट्रस ऑक्साइड स्टिमुलेशन कर रहा है। इसके अलावा जैसे अपने पुराने जो ये लोग थे, तिब्बतियंस थे और जो बौद्ध लोग थे, ये एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते थे जिसको हम ट्यूमो प्रैक्टिस कहते थे या ट्यूमो ब्रीदिंग कहते थे। सेम प्रैक्टिस को एक डचमैन जिसको विनॉफ ने अपनी प्रक्रिया का नाम दे दिया, विनॉफ टेक्निक। ये एक टेक्निक है जो बॉडी का टेम्परेचर है इसको चेंज करती है और पर्टिकुलरली कोल्ड और हीट के सर्वाइवल में भी यूजफुल रहती है। अब हमारे यहाँ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर थर्मल डिसरेगुलेशन होता है, तो उसके अंदर ये वाली प्रैक्टिस पर्टिकुलरली जो ट्यूमो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है ये हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और डेफिनेटली जो मेडिटेशन है या जो अपनी ये जो स्टिलनेस ऑफ द माइंड की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सब एक तरह से स्ट्रेस रिलीव करके इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं हमारे स्किन डिजीजेस में। बिल्कुल। तो फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि कौन कौन से योग मुख्य रूप से कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, या फिर पूरा एक पूरा पैकेज आपको लेना है, कोई पूरा पैकेज लेना है, या फिर कुछ आयाम को विशेष रूप से करना है, या फिर सबके लिए अलग अलग है कि आपको जिसकी जो जरूरत है। यानी योग को जैसा कि डॉक्टर मोहित बोल रहे हैं कि आपको शैली बनाना है या फिर ट्रीटमेंट के रूप में लेना है, और मैं दोनों में क्या अंतर है इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो गए तो कई परिवारों की आमदनी कम हो गई है, लेकिन महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल, दाल से लेकर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 1 साल में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की बचत की जेब पर कैंची चला दी है। महंगाई की वजह से आम आदमी के घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। इसके बाद भी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत देने की दिशा में कोई उपाय